के कुछ मदद मिल जाए, शादी करके, सम्मेलन की शादी करके। अब पता नहीं अब क्या होता है। सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय बोझ को कम करने और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए साल 2006 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना साल 2025 में हुए संशोधन के बाद गरीब कन्या अभिभावकों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए 200 जोड़ों को ही शामिल करने का लक्ष्य तय कर दिया है और वधू पक्ष के लिए गरीबी रेखा यानी बीपीएल का राशन कार्ड की अनिवार्यता की शर्त रख दी है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लक्ष्य तय होने की वजह से सभी पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है और वह वास्तविक तौर पर योजना के हकदार दिखाई देते हैं, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी एक बानगी सोमवार को उस वक्त देखने को मिली जब जनपद पंचायत कटंगी में 200 आवेदन की मियाद पूरी होते ही करीब इतनी ही संख्या में अन्य आवेदक मायूस होकर वापस अपने घर की तरफ लौट गए, जबकि उन्होंने भी आवेदन भरने से लेकर जमा करने की कागजी कार्रवाई में 1 माह से भी अधिक का समय व्यतीत कर दिया था। बता दें कि 9 मार्च को जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिरोड़ी में सामूहिक विवाह होना है, जिसमें अपना विवाह का आवेदन करने के लिए करीब 500 से अधिक आवेदक सुबह 9 बजे से ही जनपद पंचायत कटंगी कार्यालय पहुंचकर कतार में खड़े हो गए थे। पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर शाम 4 बजे तक जैसे ही 200 आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी हुई, शेष आवेदकों से आवेदन नहीं लिए गए और उन्हें वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद लोगों में मायूसी और गुस्सा दोनों ही देखने को मिला। अब इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से जो आए हैं बच्चियाँ, उनने इतनी मेहनत की है फार्म के लिए और सरकार का टारगेट है 200 का, जबकि टारगेट होना ही नहीं था। ये योजना है, योजना में टारगेट नहीं होता, क्योंकि एक बच्ची का फार्म लिया गया और उसी के साइड की अगर दूसरी बच्ची छूट गई, उसकी आत्मा को बहुत चोट पहुंचेगी। तो टारगेट तो 200 रखा है, इस सरकार ने बिल्कुल गलत है। इस टारगेट को बढ़ाया जाए और शादी की डेट बढ़ाया जाए, जब तक के पूरा टारगेट बच्चियों का नहीं होता। जितनी अपने क्षेत्र में जितनी बच्चियाँ या आज जितनी उपस्थित है, उनके टारगेट के आधार पर विवाह के घोषित किया जाए। जितनी आज उपस्थित है सबकी हाजिरी ले, लड़कियों का सामना खड़ा करें, जो भी अफसर सीओ साहब होंगे, एडीएम साहब होंगे, उसके बाद ही, नहीं तो इसमें एक अलग ही प्रकरण होगा और इसमें हम लोग आगे भी आके चक्का जाम भी कर सकते हैं बच्चियों। इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि महेश बोरकर ने इस योजना में टारगेट के तय होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह की तिथि का ऐलान होते ही वर वधू के अभिभावकों ने कागजी प्रक्रिया पूरी करने की काफी लंबा समय, अर्थ और श्रम लगाया ताकि इस योजना का लाभ ले सके, परंतु सरकार की शर्तों ने सैकड़ों गरीबों को हताश कर दिया। उन्होंने कहा, आज एक ही गांव की 2 बच्चियों ने आवेदन किया, एक का आवेदन जमा हो गया जबकि दूसरी का आवेदन नहीं हो पाया। इससे दूसरी बच्ची और उसके अभिभावक में निराशा का भाव देखने को मिला। उन्होंने सरकार से विवाह योजना की शर्तों पर पुनर्विचार करने की मांग की है। महेश बोरकर ने कहा कि अगर अभिभावक तैयार होते हैं तो वह सरकार की इस नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन यानी चक्का जाम करने के लिए भी तैयार हैं। जनपद में खड़ा हूँ, यहाँ पे जो देख रहे हैं हमारी बहनें जो आई हुई है तमाम गांवों से, बड़ी मेहनत करके यहाँ लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाए हैं और कहा गया है, इन लोगों ने पूरा 1 महीना 1.5 महीने पहले से यहाँ से जनपद से आदेश निकला था कि विवाह कटंगी ब्लॉक में होने वाला है और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के यहाँ पे विवाह का लाभ लें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी कहा था और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लड़के की शादी सामूहिक विवाह में करवाया था। पर यहाँ पे उसी प्रकार शादी का यहाँ पे जो टेंट लगेगा और जब हमारे भाई बहनें यहाँ पे जो शादी करेंगे तो वो लोग बहुत उत्सुक होंगे, उनको लाभ मिलेगा सरकार की। इसीलिए इन लोगों ने अपना अपना फॉर्म लेके आया, परंतु सरकार की मंशा क्या है ये तो नहीं मुझे पता है, लेकिन सरकार ने जो लिमिटेड जोड़ा बनाया है 200 का, वो बहुत बुरा है, बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ फॉर्म लेके आए जो परेशान है बेचारे, इसमें कई कंडिका लगा दी गई, कई आपत्ति जैसे कि राशन कार्ड नहीं, जिसका बीपीएल राशन कार्ड रहेगा उसी को पात्रता रहेगी। अगर जिस गरीब का बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो उसको बना के दो। उप सरपंच पंच महासंघ प्रदेश अध्यक्ष संतोष रहंगडाले ने भी सरकार की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि गरीब अभिभावकों के साथ खिलवाड़ है।
सरकार को योजना में टारगेट नहीं रखना चाहिए था। प्रत्येक गरीब अभिभावक अपने बेटा या बेटी की शादी सामूहिक विवाह समारोह में करवा सके, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना में किए गए संशोधन 15 मई 2025 से प्रभावी हो गए हैं। इस संशोधन के बाद बालाघाट जिले की जनपद पंचायत खैरलांजी में पहला सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जोड़े लाभ से वंचित रह गए। और अब जब कटंगी जनपद पंचायत के तिरोड़ी में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हो रहा है तो 200 आवेदकों से ही आवेदन लिए गए। सरकार की इस नीति पर सत्ताधारी दल के नेता जो अपने क्षेत्र के गरीबों के हित की बात करते हैं वह खामोश है, तो वहीं विपक्ष की कांग्रेस को भी साफ सूंघ गया है। जनता बेचारी केवल कागजी प्रक्रिया में उलझी हुई है, जैसे तैसे जुगाड़ से ही सही आवेदन जमा हो जाए इसी फिराक में है, और जब कोई जुगाड़ काम नहीं आ रहा है तो मायूस होकर घर वापस जा रही है। अरे हम लोग सुबह से आए हैं यहाँ, पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, इतने दिनों से तैयार किए हैं, तो हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमको कैसा लगेगा। कब से मेहनत कर रहे थे आप फॉर्म भरने के लिए? 1 महीने से मेहनत कर रही हूँ मैं, तो इधर उधर घूम के फॉर्म वगैरह तैयार कर रही हूँ। अब फॉर्म जमा ही नहीं हुआ तो क्या फायदा फिर। सुबह से आई हूँ, भूखी प्यासी हूँ, क्या कर सकती हूँ अब फॉर्म जमा नहीं हुआ तो। अब जब आप जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, हाँ। तो आपको लगता है कि आपके पापा अब आपके विवाह का खर्च उठा पाएंगे? अरे इसी उम्मीद से तो आई थी मैं कि यहाँ फॉर्म वगैरह भर के कुछ मदद मिल जाए, शादी करके, सम्मेलन की शादी करके। अब पता नहीं अब क्या होता है।